बोलता है राजू के आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो कहने का मतलब है बाबू, जो राजू के जो आय है 120 है और व्यय खर्च कितना रे 100 है। क्लियर। आगे बोलता है यदि उसका आय का 60% व्यय का 70% वृद्धि कर दिया जाए, यानी बोलता है यहाँ ध्यान से देखो कि आय में उसका, देखो इसको घटाएंगे कितना आएगा बाबू 20 आएगा ना बाबू। तो ये मेरा क्या निकल गया, बचत निकल गया, क्योंकि वो कमा रहा था 120 और 100 रुपया उड़ा दिया, बचा कितना होगा पास 20 रुपये। अब यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू 120 और 100, 120 और 100 है बाबू। अब क्या कहता है ना कि आय में 60% वृद्धि हो गया और वाय में कितना परसेंट वृद्धि हो गया बाबू 70% वृद्धि हो गया। इसमें 60% वृद्धि होगा तो 160/100 और इसमें कितना परसेंट वृद्धि हुआ बाबू 70%, यानी 170/100। जानते हो एक चीज़ कल हम यार सीखे, बता रहे हैं तो उनके बता रहे हैं, कभी भी याद रखना है कि जैसे 100 में बढ़ाना है ना, जिसको 170 भी लिखता है गलत नहीं होता, कि 100 का 170% बराबर हुआ है, मतलब 70% वृद्धि हो रहा है तो 170 ही होगा। जानते हो कभी कभी क्वेश्चन में मान देता है 120 मान दिया 100 मान दिया, ठीक था ना बाबू। तो 120 और 100 ही तो यहाँ दिया हुआ था, इसी कारण कभी बोलेगा ना 100 के 40% वृद्धि किया गया तो 140 भी लिखेगा, कोई खराब नहीं रहेगा, कोई भी गलती नहीं होगा। 100 के रहेगा कि 80% वृद्धि था 180 लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो 180 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 100 के बोलेगा 90% कमी किया गया तो खाली 10 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क है नहीं पड़ा। ऐसे भी काटेगा तो 170 ना बाबू। कल जानते हो कल यहाँ का हम पगला रहे थे, कल जो गलती हम कर रहे थे क्वेश्चन में, यहाँ खाली 70 लिख रहे थे, 170 लिख रहे थे। कल हल्का जिससे क्या होता है कि जब प्रेशर रहेगा ना, जब सोच यहाँ नहीं रहेगा तो नहीं बनता क्वेश्चन मैथ का। तो वही 70 लिख रहे थे, 170 लिख रहे थे, बाद में वीडियो प्ले कर रहे थे तब देखे हम। यहाँ देखो बाबू, तो इसका भी अंतर निकालेंगे बाबू। देखो 1 0 से 1 0 1 0 से 16 दूनी 32, 16 कम 16 192। तो 192 में 170 घटाओ करना ही तो रे 22। देखो कितना इजी था, कल खाली वही बोले, खाली समझने का होता है तरीका, ध्यान यहाँ रहना चाहिए। अब एक क्या आ गया 20 और एक कितना आ गया रे 22। अब बोलता है कितना परसेंट बढ़ेगा, ताकि 10% न बढ़ा रे, इसको 10% न बढ़ा बाबू। प्रैक्टिकल के लिखते हैं तो 20 का हम मान लेते हैं कि x% बढ़ा है, तो बढ़ता है जो है किस में जोड़ते हैं बाबू 10 में, मतलब 100 में, नीचे 100 बराबर 22। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ से किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। तब जैसे कभी भी हम कोई अंक में बढ़ाते हैं ना तो 100 में हम लोग क्या करते हैं जोड़ते हैं। पहले 20 रुपया था तो उसमें कुछ परसेंट बढ़ गया तो 100 + x कर सकते हैं बटा 100। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो रे, तो यहाँ देखो 20 × 5 = 100, यहाँ गुना हो गया तो कितना हो जाएगा रे, तो 100 + x हो जाएगा 110। घटा दो कितना लो 10%। कभी ये हल्ला देखो, बढ़िया आपसे पढ़ाएंगे ना, क्वालिटी खराब भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आदमी रह जाएगा। और फीडबैक भी सब बढ़िया दे रहा था। देखो रे 59 में बोलता है कि ए है 20 से 50% अधिक है। ए है 20 से कितना % अधिक है बाबू 50%। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। एक हो गया बाबू 20 से 50% या 150 ही हो गया 100 बाबू,
100 ने 50% अधिकत हो गया 150 बाबू। क्लियर। अब यहाँ बोला है कि एक आय में 40% वृद्धि हो गया। एक आय में कितना हो गया बाबू? 40% वृद्धि हो गया। तो यहाँ बोला संयुक्त आय का कितना वृद्धि हुआ? अभी तक कितना रुपये हो रहे? 250। दोनों के आय जोड़ दे वर्तमान में, यानी शुरू में जो था एक के 100 एक के 150 था ना बाबू, तभी वर्तमान में कितना हो गया रे बाबू? 250। कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं नहीं। अब बोलता है कि 150 में, यानी ए के आय में कितना परसेंट वृद्धि हो गया बाबू? 40%। अरे हल्ला। प्लस बी के आय बाबू, बी के आय कितना में वृद्धि हुआ बाबू? तो 9 और 190 आ जाएगा। चलो लिख देते। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो संयुक्त आय में बोल दिया, खाली इतना फंसाया नहीं। संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है 2% का योग। 2% का होता है बाबू? योग होता है। अब यहाँ देखो कि 00 से 00, 0 0 0 0 है बाबू, जोड़ें करना करे। अरे यहाँ भी गलती किए थे, 140 आएगा। क्लियर। 140, 40% है, 140 हो जाएगा। अब गुना करो रे, तो 14 पच्चे 70, 14 एकम 14, कितना जाएगा? 0 7 4 11 8 में 1 2, 210। 210 और 190 कितना गया बाबू? 400। कितना गया बाबू? 400। ए हल्ला देखो। अब इसको निकालना है। क्या निकालना बाबू? कितना प्रतिशत वृद्धि किया? तो वृद्धि में आगे सबसे पहले क्या लिखते हैं बाबू? अंतर। तो कितना का अंतर है बाबू? 150 के अंतर है। अंतर करना बाबू? 150 के अंतर है। उसके बाद अंतर हो गया 150। अब बोलेगा अधिक के बारे में, बोला वृद्धि के बारे में, क्या लिखेंगे? कम बोला। कम करना बाबू? 250 गुने 600, 60 आ गया। कितना आ गया बाबू? यानी कितना परसेंट वृद्धि हुआ रे? 60%। कितना परसेंट वृद्धि हुआ बाबू? 60%। वहाँ शेष बोल दिया रे, यहाँ वहाँ शेष कर दिया रे। ठीक है। तो देखो टोटल हम मान लिए x, कितना मान लिया बाबू? x के 10% भोजन पे दे दोगे, कितना बच गया रे? और शेष बोल रहे हैं, तो कितना रे? 80% ईंधन पे। अब बोले आपके पास शेष रुपया कितना बच गया? कोई दिक्कत? 1 0 काट दे रे, 8 से काट दे। 8 बचे 40, 8 8 64, 8 बचे 40। क्लियर। 1 0 से 1 0 काट दी। 9 से काट दे रे, 9 छक 9 बचे, 00 उधर चल जाएगा। तो कितना आ गया रे? आज प्रॉब्लम नहीं हो रहा समझे में? आगे बढ़िया। और बाबू अभी नया नया सेशन के सब इंटर पास लड़का आएगा, तो जोड़ने में हेल्प करना तुम लोग। कैंडिडेट लाओ, अब नया नया लड़का आएगा ना 12 वाले बाबू, क्या है कि उतना हिसाब से हम मेहनत कराइए देते हैं। पढ़ाने का तरीका अलग है, का पढ़ा के उतना हम करवा देते जितना लेवल चाहिए तो इनके। आगे बढ़े बाबू। 20 क्वेश्चन बनाना है रे, ये तो कैसे होता है? देखो हल्का सा तुम लोग को घुमाएगा। अब दे दिया बाबू ए और बी का कुल योग। देखो हल्का सा यहाँ घुमाएगा। ए और बी का कुल योग दे दिया है। किसका करना?
16 मतलब 1,65,000। तो ऐसे हम मानेंगे एक के एक्स और एक के 1,65,000 माइनस एक्स। ठीक है बाबू, दोनों में बचत कर दिया है, दोनों में बचत कर दिया है ना बाबू। तो यहाँ ए के आई एक्स हो गया, एक के कितना हो गया 1,65,000। तो बोलता है ए के आय के 70% और बी के 80%। तो देखो आज के 70% खर्च किया तो बच्चा कितना रे, इला क्वेश्चन कल हो बताए थे हम इसी टाइप का 30% बाबू। बोला बी अपने आय के 80%, तो कितना बच गया रे, 20%। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब बोलता है यहाँ ध्यान से देखना बाबू, ये दोनों कार्य कर दिया बाबू बचत। अब हल्का सा क्वेश्चन 11 जोड़ दिया है, यदि ए का बचत बी का बचत के 25% अधिक है, यानी जो ए का जो बचत है ना इसका बचत से कितना अधिक है बाबू, 125/100। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, यहाँ तक समझो मेन पॉइंट। यहाँ ध्यान से देखो, टोटल था 65,000, कितना था बाबू 1,65,000। तो 1,65,000 एक के मान लिए एक्स और एक के मान लिए 1,65,000 माइनस एक्स। कभी भी दो आदमी के योग के बारे में बोलेगा तो ऐसा ही मानना, क्लियर, इजी पड़ता है। अब यहाँ देखो बोला एक 70% खर्च किया तो बच्चा कितना रहे होगा 30%। एक खर्च किया कितना परसेंट बाबू 80% खर्च कर दिया तो कितना बच गया बाबू 20% बच गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन जोड़ दिया करे में, आगे क्वेश्चन एक में एक और जोड़ दिया। अब बोल दिया ने कि ए का जो है बचत, तो ए के बचत है 30% बाबू, तो ए का जो बचत है बी का बचत के 25% कितना है अधिक है, 25% अधिक करेंगे ना बाबू। तो कभी भी हम लोग अधिक करते हैं तो 125/100 लिखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे बढ़े, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, मैथ पढ़ने में रुचि लाओ, खूब पढ़ोगे मन से मैथ, तो मैथ से बढ़िया हाथ पढ़ेंगे कुछ नहीं लगेगा। कट गया, 1 0 से 1 0 उड़ा दे, ठीक है। $50 आ गया, 25 दूनी 25 क्लियर। अब यहाँ देखो बाबू, ये दो भागा है ना, गुना हुई तो ठीक है। इधर 1,65,000 हम कहा लोग गुना अभी तुरंत नहीं करेंगे, गुने 5 एक बार रखते गुना करिए एक बार। यहाँ रखिए किसी को प्रॉब्लम, 2 इधर भागा था, गुना करिए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आज यहाँ 5 था, एक बार इससे गुना हुआ, एक बार इससे गुना हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ दे रहे बाबू, तो इन्हें माइनस है, इन्हें कहना अगला रे 11x बराबर, तो 1,65,000 गुने 5। देखो गुना नहीं करने पर यही फायदा होता है, करता ईजी है, आर कैलकुलेशन बड़ा नहीं होता है। इसे एक बात में तो काटे के तो काहे गुना करिए हम ए लिख के। अब यहाँ से काट दो 11 से, तो 11 कम 5 करना करे 75,000 आ गया ना बाबू। अभी गुना करते थे तो बहुत बड़ा मान आ जाता, कोई दिक्कत? तो यहाँ कुछ और लगता पूछा है ना, क्या पूछा रे बाबू? बोला आय का अंतर, एक मिनट, तो x बराबर आ गया 75,000 बाबू। तो ये एक निकल गया ना बाबू, तो एक में 1,65,000 में घटा दी, कितना गया बाबू? ऑप्शन में होना है री, कन्नड़ में बताए थे अभी एक्शन ने, तो अंतर तंत्र में कहाँ है? अच्छा आगे आगे, चलो ठीक है, देखो बता दे रहा।
देखो बाबू, अब एक क्या आ गया 75,000, क्लियर बाबू। और ये 75,000 यहाँ हम लोग बैठा देंगे और घटाएंगे, कितना करे 90,000। अब बोला दोनों के ही, तो ए के निकला था ये बी का, अब दोनों का अंतर बोल दिया बाबू, तो कितना करे, कोई दिक्कत, समझाना पड़ेगा फिर। हाँ हाँ, जैसे कहा हुआ ना कि यहाँ 15,000 तो आगे कैलकुलेशन से, और 15,000 का किए अगर में बैठा दिए, ए ना ये आया 75,000 आया, 75,000 बैठाए तो 75,000 आया, और 75,000 यहाँ बैठा दिए, दोनों में घटा दिए, कितना आया 90,000, और 90,000 में फिर दोनों का घटा 15,000। आगे बढ़े बाबू, वीडियो दे देंगे, अगर में उतार लेना रे। यार जानते हो तुम लोग एक आदमी की जिम्मेवारी दे देते पीडीएफ बनाने वाला, पर डे एक आदमी पीडीएफ बना लो, घिस के दो आदमी के पारी बांट लो, तो तुम लोग को उतारने वाला झंझट दूर हो जाएगा। बाकी 5 मिनट जाने में लगता है, मिनिमम लगेगा 2 मिनट लगेगा पीडीएफ बनाने में तुम लोग के। हम मोबाइलवा दे देंगे, तुम लोग 2 मिनट लगेगा पीडीएफ बनाने में, जो बराबर के लिए यूज होगा पीडीएफ का। और जानते हो पीडीएफ का क्या काम करेगा, तब घर में तुम लोग बनाएगा ना पीडीएफ के भी सहारा बाबू, तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं कि जैसे क्या करो ना कि बकाओ मत, पर डे एक आदमी जैसे जाने लगते हो, तनी 1 मिनट रुक जाया करो, अब पीडीएफ ले लो और घरवा में जग बनाओ, उसे और मजबूत हो जाएगा बनाने का तरीका, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। कितना नंबर क्वेश्चन बाबू पर, देख रहा बाबू 40% अधिक है बाबू, तो 140 100 रे, बोला ए के आय में कितना वृद्धि हो गया 25%, 125 बाई 100, वैसा ही क्वेश्चन है जो पहले बनाए थे 40%, अगर 140 भी लिख तो भी कोई दिक्कत ना हो। इसको ऐसे नहीं भी लिखने में टाइम पास करोगे तो 140 भी लिखे कोई 100 में बढ़ाकर डायरेक्ट लिख देना। अब यहाँ बोला बाबू, क्या बोला जानते हो, संयुक्त वाला में, संयुक्त वाला में क्या करते थे हम लोग रे, चार तिया 12, 4 पचे 20, 30 पचे 150, 5 पचे 25, कितना करे 175, तो 175 और 40 कितना हो जाएगा, 5 में 5, 7 4 11, हाथ में 1, 1 2 1 3, 315 है ना बाबू। अब इन लोगों का अधिक की तुलना करना है, क्या बोला है, वृद्धि बोला है, क्या बोला बाबू, वृद्धि बोला है, तो वृद्धि बोला है तो आगे अंतर लिखे बाबू, अंतर कितना बाबू, तो 60 और 15 कितना हो गया 75 के, और वृद्धि बोला है कम वाला लिखेंगे 240 गुने 10 से 10 3 से 25 8 4 2 चौक 2 पच्चे 125 बटा बाबू 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1 हो गया 2 5 आएगा 31 पॉइंट कितना आ गया बाबू 25। किसी को प्रॉब्लम बार से अगर आगे 63 नंबर क्वेश्चन सेम बना लेना। अब आते हैं हम अगला टाइप में, अब आते हैं जनसंख्या है, चुनाव है ना, ठीक है, चुनाव पढ़ने में मजा आएगा। पीडीएफ ले लो लास्ट में, क्वेश्चन में तक टाइम उम्र खा ही हुआ, वीडियो भी लंबा समय तक बन जाता है, उसको एडिट करने में समय लगता है। 63 बना लेना, चलो चुनाव में हम आप लोग के बताए थे कि हार जीत होता है 2 आदमी के बीच। कितना आदमी के बीच बाबू 2 आदमी, चाहे 3 आदमी रहे या 4 आदमी रहे या 5 आदमी रहे,
हार जीत होता है दो आदमी की जीत, यानी एक सबसे पहला नंबर पे आता है वो और सेकेंड नंबर आता है वही दोनों में। अब हम हैं जैसे दो आदमी लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, तो हम 70% वोट लाए तो अगला कितना लाया 30%, तो हम उससे कितना ज़्यादा जीते 40%। यानी क्वेश्चन नहीं बता रहे, आगे उदाहरण तो उनके एक बार समझा दे रहे हैं कि कहने का मतलब है कि दो आदमी है मुंगरू और झुनरू, एक लाया 65% तो दूसरा लाया बाबू 35%, तो कितना परसेंट मत से जीता बाबू 30%, 30% में बाबू, तो 30% मत से जीता। कर यही है, कोई बोलता नहीं 210 वोट से जीत गया, 210 वोट से जीत गया। तो यहाँ मानते हैं एक्स, मान लिए कुल वोट एक्स के 30% बराबर 210 को दिखा यहाँ तक उड़ा दे 21 7 बार में कट गया बाबू, यानी कि टोटल कुल वोट कितना था बाबू 700। कुल वोट कितना था बाबू, ये पहले तो बता चुके हैं। अब यहाँ जाते हैं, अब अवैध मत के मतलब क्या हुआ, चुनाव तो हुआ 100% पे, चुनाव करना हुआ 100% पे। अब 20% का हो गया ना कि उसमें 20% लोग जेबे नहीं किया चुनाव में, 20% लोग जेबे नहीं किया चुनाव में। अब 20% तब जाएगा, नहीं तो बच कितना गया बाबू 80%, या तो फिर बुढ़ी उड़ी गया चुनाव में ना। अब मानना चाहिए भैया तीर में, अब जानते हो तीर और धनुष दोनों में कंफ्यूज हो गया है ना, तीर और धनुष दोनों में कंफ्यूज हो गया और मार दिया बीचे में। अब वो वोट गिना जाएगा बाबू, नहीं ना होगा। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहा था, देख रहे थे एकदम वैसे ही मार रहे बहुत कैंडिडेट है ना कि ढेर वैसे ही मारता है। जानते हो आधा वैसे कैंडिडेट के तो खाली रटा दिया जाता है, इधर में मार देना वोट। अभी भी जो भारत में जो वोट होता है जिससे जीतता है, तो ये जानते हो आधा से बेसिक कैंडिडेट के इतना मालूम नहीं है कि कौन पार्टी में हमको वोट देना है। इधर तो 10 साल में बड़ी सुधरा, नहीं तो हंसी आता था। हाँ हम लोग के गाँव तरफ मुखिया में था, मतलब विकास सिंह के इंटरनेशनल वाला बता रहे, वो राज्य सरकार जो ये होता है ना, जैसे पंचायत वाला है तो वो होता है राज्य सरकार करता है। हाँ विधायक वाला जो रहता है वो कराता है केंद्र वाला, जो निर्वाचन आयोग पढ़ा होगा ना, तो राज्य का निर्वाचन आयोग के राज्यपाल चुनता है और केंद्र वाला के चुनता है तो राष्ट्रपति है ना, वो भी वो प्रधानमंत्री की सलाह से चुनता है और ये मुख्यमंत्री के सलाह से। और यहाँ क्वेश्चन ये पूछ देगा तेरा कि जो पंचायती राज वाला वो 3 गो है, 3 स्तर में। पंचायती राज एक दिन पढ़ा देंगे, वो 3 स्तर है, एक होता है ग्राम, एक होता है प्रखंड, एक होता है जिला में। ये यहाँ दे रहे बाबू, आगे दे रहे। हाँ अब क्या है बाबू, यहाँ ध्यान से लग रहे। तो यहाँ क्वेश्चन बोलो है, सबसे पहले क्वेश्चन हम जानते हो धीमी से पढ़ना है, ज़्यादा रफ्तार नहीं पढ़ना है। तो बोलता है एक उम्मीदवार के कुल वेद मत कितना है बाबू 55, यानी ए लाता है 55% ए लागू है बाबू, तब बी कितना लेते बाबू 45% बाबू। एक लाया 55 तो दूसरा कितना लाया बाबू 45। अब यहाँ बोलता है बाबू कि उसमें कुल मत में 2% मत क्या हो गया बाबू अवैध हो गया, आने हो ये हो गया, तो 98% ने खाली बच गया बाबू कुल मत के। तो कुल मत यहाँ दिया हुआ है, देखो 1 लाख ना 10,000, हाँ 1,04,000, 1 लाख बाबू 4,000। तो 1 लाख के 4,000 में 2% तो खत्म हो गया, बचा कितना बाबू 98%। जानते हो कि यहाँ 98% नहीं निकला है, तो बोला ने कि उम्मीदवार के पद से, तो उसी उम्मीदवार के पद से कुल कितना वेद मत पड़ा। अच्छा हाँ आ गया।
बता रहे इसको यार करके बताना पड़ेगा, क्या कि हल्का घुमा दिया। देखो अब 1,04,000 जो मेरा वोटर था, जिसमें 2% तो खत्म हो गया, तो कितना बच गया बाबू? 98%। जानते हो इतना ही वोट पड़ा। अब इस वोट में बोल रहा है कि जो उम्मीदवार के पक्ष में रहा, पक्ष के मतलब वो जो जीता है ना, अगर कुल कितना वेट मत पड़ा तो वो तो 55% में पड़ेगा बाबू। 55/100। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब यहाँ ध्यान से देखो रे बाबू, 3 0 डबल और 1 0 कट गया ना बाबू। 5 से इसको काट दे, कितना करे? 11, 5 दूनी 10, 2 से काट दे, आंकड़ा काटते इजी पड़ेगा। 52। क्लियर बाबू? 11 के 92 से गुना कर दे बाबू, कितना था? 572 है ना? 98 गुना कर दे, ऐसे लिख सकते हैं बाबू, 100 - 2 शॉर्टकट में। ये देखो 98 ने, अब 98 गुना करना है, लिख सकते हैं 100 - 2। ये शॉर्टकट रूल है, ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा, गुना कर देना, ठीक है। और ऐसे भी 5200 के एक बार गुना कर देना, वो बार 2 घटा देना, देखो इजी। ठीक है ना? 57200 और इसको माइनस करके कितना आएगा बाबू? 2 2 4 7 14 के हाथ में 1, 5 10 1 11, 6 5 0 6 56 0 56, कितना करे? 56 0 56। सी नंबर को दिखा यहाँ तक नहीं ना? चलो आगे आ रहे हैं, PDF दे देंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। इतना रफ्तार पढ़ाने का मतलब हमारे यही है बाबू कि एक बार RS अग्रवाल भी तो इनके पढ़ा देना। और क्यों RS अग्रवाल एक बार पढ़ा देवो ने तो इनके हम गारंटी ले लबो कि मैथ के प्रॉब्लम कहियो न तो। सही बता रहे हैं, कहो तुम लोग को SD यादव पूरा बढ़िया पढ़ा देंगे और RS अग्रवाल पढ़ा देंगे, तो फिर तो इनके मैथ बहुत हैवी हो जाएगा, सोच भी नहीं सकता उतना, इतना बहुत बढ़िया कर देंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, एक 60% लेके रहे थे, दूसरा करें क्या 60, तो A और B, एक 60 बाबू बड़ी जियो 40, दोनों घटा दे, कितना बच लो 20%। और यहाँ बोल रहे कि 1600 मत से जीता, तो 20% में मत से जीता बाबू, तो x का 20% बराबर 1600। क्लियर हो गया बाबू? अब यहाँ दे लो, तुम काट दो, दोनों ले रहे 20 25 100 गुना हो गया, कितना ले रहे 8000। कोई दिक्कत बाबू? आगे बढ़िया, बहुत इजी सवाल है, अब टेंशन नहीं लेना, पढ़ने में मजा आएगा। जो था उधर भी में होगा भाई। अब क्या बाबू बताना बाबू? 66 ने, ठीक है। जो रफ्तार से लग रहे हैं, यानी 3 दिन यहाँ लगता। दे रहे बाबू एकदम एक लाइन में हो बनी, तो 2 उम्मीदवार हो, एक लावो 40 तो दूसरा ले तो कितना हार लो? कितना उम्मीदवार जीता बाबू? चाहे हारो या जीतो, हारो या जीतो वो अंतरे नहीं बैठता, चाहे हारेगा या तो जीतेगा तो अंतरे बैठेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 5 कर दे बाबू, गुना कर दे, कर लो बाबू 1490। चलो आगे बढ़े। चुनाव वाला खत्म कर देते हैं, समझ नहीं लगा। चुनाव बड़ी इजी है। 66 67 ने 67 भी तो अपने बना लो, ठीक है। 67 अपने बना लेना बाबू।
देते थे, बढ़ाकर जो जो रहता है एक जैसा वो बना देते। कितना नंबर क्वेश्चन था वो? देख रहे बाबू, ये अल्लाह 67 अपने बन जी तो बाबू 64 भी अपने बना लेगा। हैं कुछ ही ये पैसा क्या दिया? अच्छा वहाँ पेटीएम था। अरे बाबू यहाँ दे रहे, ये भी बना लेगा। 69 देगा बाबू, 69 बन जाएगा। क्लियर? 70 बता देते हैं। खाली उदाहरण बनाने में जो समय लगे जानते हो, और मैथवा में दोनों चीज ने कर रहे हैं, उदाहरण रही ना। खाली किताबा पढ़ाने रहता नहीं तो एच डी यादव 2 महीना बड़ी काफ़ी था, 2.5 महीना। बोला एक चुनाव में 75% मत डाला गया है बाबू। कितना बाबू? हाँ, 2 प्रत्याशी के बीच, जिनमें 2% अवैध हो गया। बता रहे देखो यहाँ को दिया, कुल है यक्स, कुल मत करना बाबू, यक्स है। अब बोला ने ओकर में 75, जिसे हम मेरा गांव के जनसंख्या है x%। आज अगर मैं 75 आदमी आके वोट दिया यानी 75% आया। क्लियर? तो यहाँ देख लो बाबू, यहाँ देखो क्वेश्चन घुमा दिया है। 75/100 हो गया बाबू, वोट पड़ा मेरा इतना। अब अकरों में जो 75% बढ़ाना है, ओकरों में 2% रद्द हो गया। यानी गांव में मेरा x% वोटर था, जिसमें 75% ही हाजिर हुआ, बाकी सब इन्होंने कमाई गया था। क्लियर? अब ओकरों में भी 2% क्या हो गया? रद्द हो गया। कितना बच गया बाबू? ठीक है। अब जो वेद मत वाला था ने, एक जो प्रयासी जो था ना, वो करने लगा बाबू 9261 मत, जो 75% था। वेद मत कितना था बाबू? 75%। यानी इतना के कितना था बाबू? 75%। यानी इतना के, यानी एक लाया 75, दूसरा लाया 25। तो बोला वेद मत के, तो वेद मत इतने ना है बाबू। फिर समझो ये फॉर्मेट, यही फॉर्मेट है समझना। शुरू में जैसे मान लो कि गांव की जनसंख्या है यक्स कैंडिडेट, तो ऐसा थोड़ी कि पूरा गाँव में उठ के वोट देता नहीं देता है, कुछ बाहर रहते हैं। तो वही बोले कि पूरा गांव में 75% वोट हुआ, और वो 75% में 2% क्या हो गया बाबू? और रद्द हो गया, तो बच गया 98%। और जो जीता ने वो लाया 75%। कितना लाया बाबू? 2 बार 75 दे दिया है। अब 75% लाके कितना मत लाया? 9200। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? काटे बाबू, कभी भी दिन रात सो के काटा करो, तुम दिन पूरा करके काटा करेगो। 25 या 75, 25 चौक 100, 25 या 75, 25 चौक 100। 2 से काटते इसको, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18। क्लियर? यहाँ ऊपर में कटेगा, जरूर कटेगा। 3 से कटते हैं, 3 3 9, 0 आ जाएगा, क्या डबल अंक उतर जा रहा है। 3 8 24, 3 7 21 हो गया। फिर 3 से काटो, कटेगा 7 3 10 हो, काट दे। 3 1 3 0, 3 दूनी 6, 3 9 27। फिर काटो, 7 से कटेगा, 100% इससे कटेगा। 7 7 49, 7 से काटो। 15 7 नहीं, 16 7 2 चलते आओ ना बाबू, नहीं कट रहा रे, कटेगा 7 से। नहीं कटना चाहिए। 7 कम 7, 3 7 चौका 28। कितना बच गया? अच्छा हाँ, फिर 7 से काट दो।
21 से गुना कर दे 8 से, कितना अगला 8 और 2 16। ये जो भागा था ना वो गुना चला गया, क्लियर, ये डबल जीरो था इसका। यानी ये आया ना 4 दूनी 8 बाबू, तो 800 हुआ ना, तो इधर भागा था तो उधर कितना कट आया था 21, तो एक गुना हो गया, कितना क्या बाबू 16,800। कोई दिक्कत यहाँ था बाबू? कुछ पूछ रहा है क्या? हाँ बता रहे, बोलो। हाँ अरे यहाँ बच गए 100 और 4 दूनी 8 बच गए, 800 है, 800 का गुना हो जाएगा। बहुत इजी सवाल, ये सब पूछे लायक सवाल है, नहीं करेगा। कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? ए बाबू आए, ए देखो क्या देता है, मूव टू, अच्छा जानते हो अभी मात्र ई और ई सेकेंडे क्वेश्चन बताया, नेट पर कंफ्यूजन होगा क्योंकि अभी हार्ड क्वेश्चन है। देखो बाबू 71 ने, अब देखो चुनाव वाला ही सब हेवी भी क्वेश्चन है बाबू, उस सेम टू सेम वही है। कुल मत मान लो यक्स के 8% नहीं दिया रे बाबू, कितना बच गया रे 92, और 2 ही प्रत्याशी था, कितना था बाबू? एक लाया 4800, तो दूसरा लाया करना, देखो एक लाया 48, दूसरा लाया बाबू 52, कितना मत से हारा रे 4% से। अब वेद मत तो मेरा इतना था बाबू का 2% तो नहीं किया थी, 8% तो नहीं किया था, तो अगर 4% निकाल देंगे बाबू, क्लियर। चार % बराबर कितना रे 1100। कैसे लाया? क्या कि एक लाया 48, दूसरा लाया 52, तो 4% ने हारा बाबू, तो हारा तो कितना मतलब 1100 ने, तो वह 4% निकाली। कोई दिक्कत यहाँ तक? काट दो रे, कटेगा रे, कटेगा 400 काट दो 100, यानी 25 आ जाएगा। अब यहाँ दे रहे बाबू, इसको फिर काटते हैं, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, हाँ कैसे सही है? कटन रहा है तो सही कैसे है? कुछ फंसे हैं। रुको, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और इस चुनाव में केवल 2 ही प्रतिशत थे, जिसमें से 1% 48% मत प्राप्त किया और 1100 मत से जीत गया। जो 4% इसका 4% बराबर 1100, 4 से यानी 25 काटते हैं, 275 00, 27,500 वोट था। उससे पहले हार गया। चुनाव में कुल कितने मत थे? अरे ये खाली 8% दिया है घबराने के लिए। बन गया। देखो बता रहे हैं कि जानते हो 8% जो दिया है ने, ये तोरिन घबराते रहा, 8% मत नहीं डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, एक प्रत्याशी कितना लाया बाबू? एक कितना लाया? 48, एक लाया 48 लाया, दूसरा कितना लाएगा? कितना % जीता बाबू? 4%। तो हम मान लिया कुल वोट था यक्स, यानी जो वोट दिया गया था वो कितना था बाबू? यक्स दिया गया वोट, और यक्स का कितना बाबू? 1100 काट दे रहे बाबू, करना ही लो बाबू, 25 नहीं दे तो गुना कर भी 27500, यानी 27,500 वोट हुआ था। वह पूछ ले है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, तो 27,500 का, और उतना 8% तो इवेंट किया था, तो जो
कितना मत हुए ना बाबू, ये समझना तो कोई दिक्कत रहने दे कि एक दो यार बढ़ा दे, बता दे 2 यार बता दिया। कितना मैं बताया था अभी? ये अपने बना लेना, करना है क्या है अभी तो मत करना क्या बाबू, 20% करना मत क्या है बता रहा बाबू। जैसे कुल मत था कितना बाबू, x था x, आदि कुल यहाँ दिया हुआ संख्या रे, कितना दिया रे 7500, कितना दिया हुआ है बाबू। अब 7500 में 20% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, कितना बच गया 80, काट दो, कितना आ जाएगा रे, गुना कर तो करना है तब 75 दूनी 150, 50 300 600, 6000 आ गया बाबू, गुना कर दिया 6000 आया ना, 75 के 8 बार करेगा तो 600 आ गया, क्योंकि 4 बार में 300 आता है। अरे पीछे 6000 क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखो, बोलता है कुल वोट में 55% प्राप्त किया, तो एक लाया 55 तो दूसरा लाया 45, तो बोला यहाँ जानते हो कि वो बोला एक उम्मीदवार कुल वोट कितना लाया 55, तो यहाँ दूसरा उम्मीदवार के बारे में बोल रहा है, तो दूसरा उम्मीदवार कितना लगा कर बाबू, एक 0, 6 5 30 के 0, हाथ में 3, 4 4 24 3, कोई दिक्कत। आ जाओ 73 में, 73 में बोला है चुनाव में पहला उम्मीदवार कुल वेद के करना मत है बाबू, मत मिला, तो बता रहे बहुत ईजी है। चलिए करना में क्वेश्चन है 73, बाबू देखो यहाँ पहला उम्मीदवार कितना लाया रे, दूसरा 20 लाया, क्लियर। अब कुल मत कितना था, क्लियर। अब 10% क्या हो गया बाबू, कितना बच गया बाबू, 90% बच गया बाबू। तो बोलता है दूसरा कितना लाया था, दूसरा तो 20% में कर लाएगा रे, कोई दिक्कत, काट छाट के गुना कर लेना, कोई दिक्कत यहाँ तक। खाली कैलकुलेशन बता देते हैं, छोड़ दे रे, ये पढ़ाएंगे आगे। 74 से जनसंख्या है, ये बताएंगे आराम से। कटोरिन चाहेगा अगर घरों से बना के आ सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है ये, कल रहने देते हैं। चलो 150 क्वेश्चन है जिसमें तुम लोग आधा क्वेश्चन कर लिए हो, आधा बचल है।